सेकेंड थर्ड आई एम रिमूविंग दिस, इसके बाद फोर्थ आपका कर रहा हूं। देखिए नाउ द फोर्थ वन मेथड इज सारास डायग्राम मेथड। एक्चुअली the formula which you are looking on the board up now in third method cross multiplication, actually this is made by only this one, इससे बनाया गया है। इसका मतलब कि डॉक्टर को परफेक्ट मानता हूं मैं, सभी नहीं, कि जिसको आयुर्वेदिक का भी नॉलेज हो और जिसको एलोपैथी का भी नॉलेज हो। एमबीबीएस जो करते हैं, जो एलोपैथी वाले होते हैं, उनको आयुर्वेद का नॉलेज नहीं होता है, लेकिन आज आपको मार्केट में सब कुछ देखना पड़ेगा। अब आपका देखो, इसका मतलब व्हाट वी हैव टू डू, हमने क्या करना है, फर्स्ट द सेम थिंग, हमने ये आपका नाम इसको ओटी में ले जाना है। ये व्हाट आर दिस कांस्टेंट्स, आपका नाम देखो एग्जैक्टली आपका नाम। ओके, सो नाउ कीपिंग कांस्टेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड आपका नाम ऑफ बोथ द इक्वेशंस। क्लियर सर? तो आपका देखो, तो दिस ax प्लस बी वाई आपका देखो माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0, ये आपका सर ओटी में आ गया ऑन। अब देखो ax और प्लस बी वाई, यू टेक माइनस कॉमन, सो नाउ एंटायर बैलेंस इज a वाई, माइनस प्लस का माइनस माइनस वाई, अब ये हुई सर आपका नाम, दिस इज नाउ दिस इज द थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट से आपने थर्ड बनाई जो आपने यहां बनाई थी। इज इट क्लियर? एंड आपका देखो फिर वही दिस बी एक्स माइनस ए वाई और माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, इट हैज आल्सो गॉन ऑन ओटी। अब आपका देखो, तो बी एक्स माइनस ए वाई माइनस आपने कॉमन ले लिया, सो ए प्लस बी इक्वल टू 0। सो ये दोनों, नाउ दिस वन इज द फोर्थ वन इक्वेशन आपका नाम देखो दिस वन से अपने थर्ड यू हैव मेड एंड सेकंड से आपका यू हैव मेड दिस वन। ना देखो ठीक है ना, तो ना आर देखो ना कंपेयर विथ ना आर देखो ना दिस इज ओके, तो ये आपका हो गया एस रिटर्न अकॉर्डिंग टू, आपका देखो कैसे अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या हो गया ना, देखो कलेक्टिंग ये collecting the coefficients of y, then constant, then coefficients of x and coefficients of y again. After comparing with standard form of linear equations in two variables. अब इसको आप नहीं भी लिखते हैं, देयर इज नो यूज ऑफ दैट। अब आप यहां पर अब आप क्या करेंगे, देखो पहले आप लिखेंगे a1 x प्लस b1 y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 x और प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसका फॉर्मेट यहां पे लिख दीजिएगा। नाउ यू हैव टू राइट द फॉर्मेट जिससे सामने वाले को पता लग जाए, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, this is the format। after comparing them, collecting the coefficient of y, constant coefficient of x, अब आप क्या करेंगे, इसके बाद यहां पे लिखेंगे आप x इन दोनों के बीच में, यहां पे लिखेंगे y और यहां पे लिखेंगे +1 y +1, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट इज ऑन राइट हैंड साइड। अगर कांस्टेंट ये जैसा ये था, अगर ये लेफ्ट राइट सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड सॉरी, अगर कांस्टेंट आपका राइट हैंड साइड में होता है इसकी तरफ, तो यहां -1 आ जाता। ऐसा क्या ना, अब देखिए ये देखो b1 कितना है सर, यहां देखिए b, ठीक है, b2 कितना है -1, आप वहां से भी देख सकते हैं, देखो c1 कितना है सर -a - b, ठीक है, और यहां कितना है c2 कितना है सर
ए प्लस बी, ये देखो आपका A1 A और ये आपका क्या है, दिस इज बी एंड बी एंड माइनस ए। ये देखो ये y का कोफिशिएंट है, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ आपका ना, दीज आर कोफिशिएंट ऑफ x और ये आपका, चल इसके बीच में लिख दीजिएगा x, यहां y और यहां प्लस। ऊपर से जब नीचे आएगा प्लस, नीचे से ऊपर जब जाएगा उससे पहले आपका माइनस, याद रखिए। when it will multiply with this one no problem, but when C2 and A1 will multiply, before that you have to put the minus sign. ठीक है सर? क्लियर? अब आप करें यहां भी it will come down, there is no problem, but when it will be multiply with this one तो माइनस आपका ना, यानी कि ये पूरा यहां माइनस, नीचे से ऊपर को जब जाएगा माइनस होगा। श्योर? अब आप करें x, x के नीचे देखिए ये ऐसे आएगा, b is a माइनस ए बी, ये देखिए माइनस ए बी, और ये आपका ये b है ना, प्लस बी और ये माइनस प्लस का माइनस, माइनस ये माइनस प्लस का माइनस फिर मल्टीप्लाई होगा ना, आप समझ रहे हैं सर? Yes, तो देखो तो b is a ए बी और b is a b स्क्वायर, लेकिन माइनस का b स्क्वायर ऊपर से नीचे आए ऐसे, लेकिन जब नीचे से ऊपर को जाएगा तो पहले क्या लगेगा, माइनस, याद रखिएगा। ठीक है सर? अब आपका देखो, अब ये माइनस माइनस का प्लस a is a स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है सर? Yes. समझ रहे हैं आप मेरी बात? यस सर, श्योर? माइनस माइनस का तो प्लस हो गया, यस ठीक है ना, लेकिन ये माइनस है, ठीक है ना। अब आपका a भी is a प्लस ए बी, ये तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, नहीं ये तो माइनस माइनस का प्लस हो गया। अभी देखो a भी is a a भी, ये माइनस तो साइन वाला है सर, पर वो तो अभी हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं ना, माइनस का साइन तो बाहर ही। अरे अंकल ये देखो पहले ऊपर देखो प्लस माइनस का यस सर, माइनस, प्लस माइनस का माइनस, ये ठीक है। ये माइनस नीचे से जब ऊपर को जा रहा है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, हां सर, समझ गए। आया सर? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, अगर मेरे रहते हुए दिक्कत होगी तो फिर तो ठीक है सर। यस अब ये इसके साथ जाएगा, y के नीचे ये आएगा, ये देख रहे हैं आप? यस सर, अब आपका ये अब ये पहले नीचे आएगा, हाँ यस ये तो गया, देखो ये अब y के नीचे ये माइनस प्लस का माइनस माइनस ए बी माइनस हो गया, माइनस माइनस का Plus. प्लस ए बी ए बी स्क्वायर सर प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर हो गया सर। क्लियर? यस ये माइनस जब अब ये नीचे से ऊपर को जाएगा, देखिए ये नीचे से ऊपर तब मल्टीप्लाई होगा जब ये यहाँ माइनस लगेगा। यस सर, ओके ना, देखिए ब्रैकेट अब माइनस ये ए स्क्वायर, माइनस प्लस का माइनस ए जा, माइनस ए स्क्वायर, ठीक है सर? यस सर, क्लियर? और आपका देख रहे हैं, और माइनस प्लस का माइनस और ए बी जा, माइनस ए बी स्क्वायर, ना माइनस ए, क्लियर? यस सर, एनी डाउट? वेरी नाइस, दैट्स गुड। अभी जब ये नीचे आएगा देखो, फिर अगेन इट विल कम डाउन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए जा ए स्क्वायर, लेकिन माइनस का ए स्क्वायर, और जब नीचे से ऊपर जाएगा लेकिन पहले माइनस लगेगा, बी बी जा बी स्क्वायर माइनस, श्योर सर? दिस इज, अभी देखो एक्स अपॉन, ये देखिए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, माइनस प्लस का माइनस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस का प्लस ए, खल्लास, यस श्योर? यस इक्वल टू y अपॉन माइनस ए बी, प्लस now the प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस ए प्लस ए स्क्वायर सर, और माइनस माइनस का प्लस ए बी, खल्लास, यस श्योर? यस now equal to 1 अपॉन दिस माइनस ए स्क्वायर। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, ये माइनस को यहाँ कॉमन ले लीजिए, निगेटिव आपने कॉमन ले लिया, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस, सिंपली कर सकते हैं। श्योर? यस अब आप करें x अपॉन ये क्या हुआ, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, श्योर सर? इक्वल टू y अपॉन प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस सर, इज इट क्लियर? इक्वल टू 1 अपॉन आपका देखो ये माइनस, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, श्योर? यस आप ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कर सकते हैं, फिर ये
माइनस कॉमन ले लीजिएगा दोनों में, श्योर। नाउ इक्वल टू, ये माइनस को अब आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, यू कैन शिफ्ट दिस माइनस इन द न्यूमरेटर, सो नाउ ए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस, अब देखो ए इक्विटी 1 with 3, 1 को 3 के साथ, तो देखो x अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस 1 अपॉन, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा। यस सर। और वैसे भी माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो देखो माइनस ऊपर गया और माइनस माइनस का प्लस हो गया, श्योर, इज इट क्लियर? तो देखो ना अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 1, नाउ बी इक्विटी 2 with 3, अब इसके साथ तो देखो y अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है सर, इक्वल टू ये माइनस 1 अपॉन, ओके, इट्स गोइंग अप, जैसे यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट हैज गॉन अप, तो देखो तो y इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाए और माइनस लग जाएगा, श्योर, y is equal to minus, तो therefore x is equal to 1 और y is equal to minus 1, this is your answer, sure? Yes sir। तो देखो अब इसमें आपको कौन सा बेटर लग रहा है, जबकि this is मैन्युफैक्चरिंग समझ लो, या this is formed by सारस डायग्राम से ये फॉर्मूला बना है। तो अब आपको डिसाइड करना है, ये नहीं कि कंपटीशन लेवल पे, हमारे टाइम पे तो ये आता था, आपके टाइम पे उसने कहते कि सॉल्व दिस सिस्टम या दीज इक्वेशंस सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आप इसको, लेकिन बिफोर सॉल्विंग दिस आपको कांस्टेंट के बारे में आपको रखना होगा। यस सर, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप गलती से ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर आप इसको ऐसे ही रखते हैं कांस्टेंट को, अगर आप सिंपल सा मैं बता दूं आपको, कांस्टेंट को अगर आप राइट साइड में रखते हैं तो उस समय आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, अगर उल्टा हो जाएगा, देखिए b2 c1 माइनस b1 c2 अपॉन नो चेंज a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा, और आपका y इज इक्वल टू आप ये c2 अपॉन a1 और माइनस आपका c1 a2 अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, अभी आया नहीं, तो बस ये, तो आपको यहाँ स्पेसिफाई कर देना कि कांस्टेंट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड में ले जा रहे हो तो ये फॉर्मूला लगाना, और अगर ऐसे ही राइट में रखोगे तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। इज इट क्लियर? सो नाउ प्लीज डू इट, थैंक यू वेरी मच।